हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र वर्मा और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल NV EduHub। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम यूपी बोर्ड के व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार नामक विषय पर चर्चा कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने खाता विवरण पर एक व्यवहारिक प्रश्न अटेम्प्ट किया था। आज हम बात करने वाले हैं बिक्री विवरण के बारे में। आज हम इसका अर्थ समझेंगे, ये क्यों बनाया जाता है, कौन इसको बनाता है और इसका एक उदाहरण समझेंगे और इसे कंपेयर करेंगे हम किसके साथ, खाता विवरण और बीजक के साथ। और अगले वीडियो में मैं इस पर भी एक आपको व्यवहारिक प्रश्न हल करके बताऊंगा ताकि आप समझ सकें कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है और कहाँ गलती होने के चांसेस होते हैं, ताकि आप एग्जामिनेशन के दौरान सतर्क रहें। चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। तो बिक्री विवरण, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, बिक्री विवरण यानी कि ये कहीं ना कहीं बिक्री की डिटेल है, यानी बिक्री का विस्तार है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा। हमने आपको समझाया था कि एक तो होता है विक्रेता, ठीक, और एक होता है क्रेता। इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, विक्रेता क्रेता को क्या बेचता है, माल बेचता है, ठीक, और क्रेता बदले में उसको क्या करता है, भुगतान करता है। बहुत आसान सी बात है। ठीक है, तो ये रहता है छोटे व्यापारियों का काम। अगर आपको अपना व्यापार बढ़ाना है और आपको लगता है कि किसी निश्चित शहर या राज्य में आपकी बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप क्या करते हैं, अपना एक एजेंट नियुक्त कर लेते हैं जो आपके प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। ठीक, कौन नियुक्त करता है, विक्रेता। विक्रेता किसको नियुक्त करता है, एजेंट को। ठीक, ये एजेंट किसका प्रतिनिधि है, विक्रेता का। इस एजेंट के लिए जो विक्रेता है, ये क्या होता है, इसको नाम दे दिया जाता है प्रधान। यानी कि विक्रेता इसको तो एजेंट बोलेगा, लेकिन एजेंट अपने विक्रेता को क्या बोलेगा, प्रधान बोलेगा। ठीक है ना, इनके बीच में ये रिलेशनशिप होता है प्रधान एवं एजेंट का। बात क्लियर है आपको। ठीक, अब ये किससे संबंध करेगा, क्रेता से। यानी क्रेता माल विक्रेता से खरीदेगा, लेकिन किसके माध्यम से, एजेंट के माध्यम से। ठीक, विक्रेता माल किसको भेजेगा, एजेंट को। ठीक, एजेंट माल किसको भेजेगा, क्रेता को। और क्रेता अब भुगतान किसको करेगा, एजेंट को। और एजेंट अपने खर्चे वगैरह काट के जो भी पैसे होंगे वो किसको भेज देगा, विक्रेता को। ठीक, अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि बिक्री विवरण कौन बनाएगा। तो बिक्री विवरण जो बनाएगा वो हमारा एजेंट बनाएगा। याद रखिएगा, बिक्री विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है, एजेंट के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक, कब बनाया जाएगा, बिक्री करने के बाद। हिसाब के लिए विक्रेता को बना के भेजेगा कि भाई इतना इतना माल मैंने आपका बेच दिया है और इतने मेरे खर्चे हुए, ये बचा हुआ पैसा है, मैंने बैंक के माध्यम से आपको डिपॉजिट कर दिया है, बात खत्म। ठीक है ना। तो ये होता है किसका हिसाब किताब, एजेंट का। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे सर विक्रेता क्या भेजेगा एजेंट को। तो आपको याद होगा जब हमने बीजक का शुरुआत में पढ़ा था तो दो तरह के बीजक पढ़े थे, वरना आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं, ऊपर आइए आइकन पे। ठीक, वहां पे आपने पढ़ा था, एक था साधारण बीजक और दूसरा था सूचनार्थ बीजक। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये है हमारा विक्रेता और ये है हमारा एजेंट। तो विक्रेता क्या करता है, सबसे पहले इसको माल भेज देगा और माल भेजने के बाद, ये तो ढेर सारा माल भेजेगा बेचने के लिए। अब माल भेजने के बाद ये क्या करता है, ये इसको भेजता है सूचनार्थ बीजक। हमने डिस्कस किया था ना सूचनार्थ बीजक, वहाँ मैंने आपको बताया था। ये इसको भेज देगा, तो इसके पास सबूत के तौर पे रहेगा मैंने आपको कितना माल भेजा था। अब जरूरी नहीं है कि जितना माल विक्रेता ने उसको भेजा वो सारा का सारा एक बार में ही एक ही क्रेता को एजेंट ने बेच दिया। ठीक है ना, हो सकता है वो 2 बार में बिका, 3 बार में बिका, लेकिन जैसे जैसे बिकता जाएगा, एक क्रेता को बेचा या 2 क्रेता को बेचा, वो उसकी डिटेल। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए इसने जो माल भेजा था उसका आधा माल जो है इसने बेचा, तो आधा माल जैसे बिका और इसके पास क्या आ गया, भुगतान।
तो भुगतान प्राप्त होते ही ये क्या कर देगा, ये विक्रय विवरण बना के भेज देगा किसको, विक्रेता को, उतने ही माल का जितना बिका, बाकी का बाद में देखेंगे। अपने खर्चे उसमें से काट लेगा और बाकी का पैसा विक्रेता को वापस कर देगा। अब खर्चे कुछ तो होते हैं आम खर्चे, जैसे कि रेल भाड़ा, माल का ढुलाई व्यय, पैकिंग व्यय एक्सेट्रा, लेकिन जो खास खर्चा है, या आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें एजेंट को क्या मिला। एजेंट फ्री में तो काम करेगा नहीं, एजेंट खर्चे के साथ एक और चीज काट लेता है, जो है उसका कमीशन, जो कि किस पर होता है, विक्रय पर। ठीक है, तो खर्चे के साथ वो कमीशन भी काट लेता है और बाकी पैसा विक्रेता को भेज देता है। अब आप सोच रहे हो विक्रेता का इसमें क्या फायदा, कमीशन भी पे करना पड़ गया। कमीशन तो पे करना पड़ गया, लेकिन उसका एक सरदर्द खत्म हुआ, उसका माल उस राज्य में, उस शहर में भी बिक गया जहां पर जाकर उसे बेचने में कठिनाई होती। अगर उन सारी कठिनाइयों को सामना करता तो उसका समय बर्बाद होता और उसकी बहुत सारी और भी तरह की कॉस्ट लग जाती। उस कॉस्ट से अगर इस कमीशन को कंपेयर करेगा तो फायदे में ही रहेगा। ठीक है ना, तो उस उद्देश्य से विक्रेता एजेंट को नियुक्त करता है। ठीक, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि विक्रय विवरण या बिक्री विवरण किसे कहते हैं। अब कुछ मटेरियल में भी यहाँ लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए क्या लिखा है, जब कोई व्यापारी यह देखता है कि अमुक नगर में उसका माल अधिक बिक सकता है, तब वह वहां के किसी व्यापारी को अपना एजेंट नियुक्त करके समय समय पर माल बिक्री के लिए भेज सकता है। माल पाने वाला माल की सुपुर्दगी लेने, सुरक्षित रखने और बेचने में जो भी व्यय करेगा वह सब और अपना कमीशन माल भेजने वाले व्यापारी से काट लेगा। ठीक बात है। माल बिकने पर या निश्चित समयांतर पर एजेंट अपने प्रधान को एक विवरण बनाकर भेजता है, जिसमें वह बिके हुए माल का हिसाब दिखाता है, उसे बिक्री विवरण कहते हैं। यही सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बिक्री विवरण में नीचे लिखी हुई बातें दी जाती हैं। बिके हुए माल का नाम, क्या क्या माल बिका है उसका नाम डिटेल देनी पड़ेगी। माल भेजने वाले का नाम, भाई मान लीजिए ये एजेंट है, ये 2-3 विक्रेता को काम कर रहा है, तो जिसका माल इसने बेचा है उसका भी नाम ये मेंशन करेगा, जिससे कि फ्यूचर रेफरेंस में ये भी चेक कर सके और जिसके द्वारा माल भेजा गया है वो भी देख सके। माल लाने वाले जहाज या रेल का नाम, बिक्री का वर्णन, प्रधान की ओर से किए गए खर्चे, अगर कुछ खर्चे यहाँ पर उसकी ओर से भी किए गए हैं प्रधान की ओर से, तो उनको भी मेंशन कर सकता है। कमीशन, प्रधान को भेजी जाने वाली शुद्ध रकम, रकम भेजने का ढंग और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना। बिक्री विवरण एजेंट अपने छपे लेटर पैड पर भेज सकता है या सादे कागज पर। नमूने के लिए वस्तु प्रेषण का एक व्यवहार और उसका विक्रय विवरण नीचे दिया गया है। तो देखिए, कोई रामा एंड सन्स कानपुर ने सिन्नी फैन प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ की ओर से टेबल फैन निम्न दरों पर बेचे। अब देखिए आप गलती कहाँ करेंगे, आप गलती करेंगे प्रधान और एजेंट को पहचानने में। तो देखिए माल एक्चुअली में बेचा किसने है और किसके माध्यम से बेचा है। माल किसने बेच दिया, रामा एंड सन्स ने बेचा। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारा एजेंट हो गया। और किसकी ओर से बेचा है, देखिए ओर से, तो ये जो सिन्नी फैन लिमिटेड, ये जो लखनऊ वाली जो पार्टी है, ये क्या हो गई, हमारी प्रधान हो गई। तो ये पक्ष हमारा प्रधान हो गया और ये कानपुर वाला पक्ष क्या हो गया, एजेंट हो गया। तो यहाँ गलती आप कर जाएंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि नाम गलत जगह लिख देंगे तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जो बेच रहा है यहाँ पर वो एजेंट होता है और जिसकी ओर से बेचा जा रहा है वो प्रधान होता है। तो ये सब माल की डिटेल आ गई। फिर ये एजेंट ने व्यय किए, एजेंट वाले खर्चे आ गए, रेल किराया, चुंगी, अन्य व्यय, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एजेंट को विक्रय पर 20% कमीशन मिलता है। अब देखिए ये कमीशन किस पे, विक्रय पर, यानी कि इसकी जो टोटल प्राइस आएगी उस पर, ना कि खर्चे जोड़कर, खर्चे तो अलग हैं। ठीक, अच्छा अब देखिए विक्रय विवरण का एक नमूना दिया हुआ है। विक्रय विवरण लिखा सबसे ऊपर, रामा एंड सन्स, किसका नाम आ गया भाई, एजेंट का। ठीक, उसके बाद इसका तार का पता, फोन नंबर, यहाँ इसका पता आ गया, यहाँ तारीख आ गई जिस तारीख पे भेजा जा रहा है। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा। विक्रय विवरण उस माल का जो सिन्नी फैन प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ से प्राप्त हुआ और उनकी ओर से उन्हीं के उत्तरदायित्व पर बेचा गया। क्योंकि माल का असली मालिक कौन था, सिन्नी फैन प्राइवेट लिमिटेड। माल में कोई कमी होगी तो अंत में जो है किस पर बात आएगी, सिन्नी फैन प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि माल उनका था। ठीक है ना, तो उनका नाम इन्होंने मेंशन कर दिया, यानी कौन हो गया हमारा यहाँ पे, यहाँ हम सही शब्दों में कहें तो ये प्रधान हो गया इस एजेंट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 5 कॉलम बनाए, एक मात्रा का बनाया, एक आपने विवरण का बनाया, दर का बनाया, रकम और कुल रकम।
तो देखिए मात्रा में 300 टेबल फैन सिन्नी 16 इंची ये आ गए यहाँ पर 1000 रुपये प्रति, कितने के हो गए 3 लाख। उसके बाद 320 टेबल फैन सिन्नी 20 इंची 1200 रुपये प्रति, 3,84,000। उसके बाद 200 सीलिंग फैन सिन्नी 48 इंची 1500 रुपये प्रति, यानी कि 3 लाख। टोटल क्या कितना आ गया 9,84,000। अब इसका जो कमीशन है वो इस पर आएगा 9,84,000। ये नहीं कि खर्चे पहले घटाए जाएंगे, खर्चे बाद में इसमें से घटाए जाएंगे। ठीक, अब देखिए 9,84,000 रुपये भुगतान किसके पास आ चुका है, ये एजेंट के पास आ चुका है। अब एजेंट इस पर अपना कमीशन कैलकुलेट करेगा। इसका 20% निकाला, कितना है 1,96,800। और इसने क्या खर्चा किया था, रेलवे का किराया दिया, चुंगी दी और अन्य व्यय किए, यानी टोटल कमीशन और अन्य व्यय मिला कितने हो गए 1,98,300 रुपये। ये इसमें से ये पैसा काट लेगा। ठीक, काटने के बाद बचा कितना 7,85,700। ठीक है, ये पैसा किसको देना है, इसको विक्रेता को, जो माल का असली मालिक था। तो देखिए लिख दिया इसने यहाँ पे, शेष रकम 7,85,700 रुपये इलाहाबाद बैंक के चेक नंबर A676572 द्वारा रजिस्टर्ड डाक से भेजी गई। या आप डिटेल लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे भूल चूक लेनी देनी लिखी और यहाँ पे अपना नाम आ गया, किसका, एजेंट का, क्योंकि एजेंट भेज रहा है इस डॉक्यूमेंट को, अशोक गुप्ता पार्टनर। ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है इसको बनाना, आपको मज़ा आएगा अगर आप इसे अच्छे से बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगले वीडियो में इस पर हम एक व्यवहारिक प्रश्न भी करेंगे। ठीक, अभी फिलहाल हम इस वीडियो में इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, खाता विवरण और बीजक के साथ। तो देखिए ज़रा, तो देखिए पहले हम इसको कंपेयर करेंगे बीजक के साथ, क्योंकि ये बहुत कुछ हमें बीजक जैसा प्रतीत हो रहा है। तो देखिए ज़रा, बिक्री विवरण जिसके बारे में अभी हमने बात की और ये है बीजक। तो बिक्री विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है, एजेंट द्वारा, और ये किसके द्वारा बनाया जाता है, विक्रेता द्वारा। ठीक बात है, एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। ये है हमारा विक्रेता और ये है हमारा क्रेता। ठीक है, ये इसको डायरेक्टली अगर माल बेचता है तो क्या भेजेगा, बीजक। अब दूसरी बात करते हैं हम, ये हमारा विक्रेता, ये है हमारा एजेंट और ये है हमारा क्रेता। ठीक है, तो ये इसको क्या भेजेगा, एक तो भेजेगा ये सूचनार्थ बीजक। ठीक, और ये इसको क्या भेजेगा, ये भेजेगा विक्रय या बिक्री विवरण। ठीक है ना, ये बात है। ओके, तो हम किसको कंपेयर कर रहे हैं अभी, इसको और इसको। ठीक, तो फिर से देखिए यहाँ पे आगे, तो बनाना तो आपको समझ में आ गया। यहाँ इसको कौन बना रहा है, विक्रेता बना रहा है, और यहाँ इसको कौन बना रहा है, एजेंट बना रहा है। ठीक, अच्छा, इसमें अंतिम राशि व्यय घटाकर निकाली जाती है। अभी हमने देखा था, इसमें व्यय घटाया जाता है क्योंकि इसके पास पैसा ऑलरेडी आ चुका है, ये अपने खर्चे कमीशन वगैरह काट के फिर बेचता है। इसमें अंतिम राशि में व्यय जोड़ा जाता है, क्यों, क्योंकि विक्रेता को ये पैसा क्रेता से वसूलना है। इसमें भुगतान विवरण भेजने वाला करता है, बिल्कुल सही बात है, जो विवरण भेज रहा है वही पैसा दे रहा है, भिजवा रहा है ना एजेंट, क्योंकि उसको ऑलरेडी पैसा मिल चुका है। इसमें भुगतान बीजक पाने वाला करता है, भाई इसने बनाया, ठीक है, तो पाएगा कौन बीजक को, क्रेता, तो क्रेता भुगतान करेगा इसको। ठीक है, यह केवल एक ही प्रकार का होता है, विक्रय विवरण के कोई प्रकार नहीं होते, लेकिन बीजक दो प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया, साधारण और सूचना, जिसको हम पक्का या कच्चा बीजक भी कहते हैं। इसमें बिके माल का उल्लेख होता है। ठीक है भाई, इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं होता, क्योंकि इसमें माल जो है भेजने वाली बात हो रही है। अब क्रेता उस माल को बेचेगा, क्या करेगा वो जाने। यह उस समय बनाया जाता है जब एजेंट बिक्री का हिसाब अपने मालिक को बेचता है, सही बात है। इसको माल भेजने के समय बनाया जाता है। ठीक, तो ये बेचना और भेजना दोनों में अंतर है। इसमें व्यापारिक छूट का प्रश्न ही नहीं उठता, जाहिर सी बात है, विक्रय विवरण में तो व्यापारिक छूट की बात ही नहीं होती है, लेकिन बीजक में व्यापारिक छूट की बात होती है। इसमें कमीशन की बात होती है, कमीशन विक्रय की राशि में से घटा देते हैं, इसमें कमीशन की कोई बात नहीं होती बीजक में। ठीक है, इसमें एजेंट के हस्ताक्षर होते हैं क्योंकि एजेंट भेजता है, इसमें विक्रेता है उसके कर्मचारी के हस्ताक्षर होते हैं क्योंकि उसकी ओर से भेजा जाता है। तो ये जो डिफरेंस था आपका किसके बीच में था, बिक्री विवरण एवं बीजक में, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, अब इसको कंपेयर कर लेते हैं हम खाता विवरण से। ठीक, तो खाता विवरण देखिए किसके द्वारा भेजा जाता है, खाता विवरण जो भेजा जाएगा वो एक तरीके से जो हमारा विक्रेता है उसके द्वारा भेजा जाता है क्रेता, जिसको हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, लेनदार, और ये क्या हो गया, देनदार। ठीक, क्योंकि पैसे देगा। ठीक है ना,
ये हिसाब के लिए भेजा जाता है। अब ये तो आपको पता है विक्री विवरण एजेंट द्वारा बनाया जाता है, लेकिन ये लेनदार द्वारा बनाया जाता है, जो भी हमने आपको बताया। ठीक है, यह विवरण के रूप में होता है, यानी इसमें डिटेल्स होती है। ये खाते के रूप में होता है कि कितना हिसाब आपका बाकी है। इसे भेजने का उद्देश्य नियोक्ता को बिक्री का हिसाब देना है। ठीक, वही उद्देश्य है। यह पैसे प्राप्ति के लिए भेजा जाता है, तगादे के लिए। यह बेचे गए माल का विवरण, जो माल बेच देगा ये उसकी डिटेल है। और ये खाते की नकल है कि भाई आपका जो हिसाब है, माल तो पता नहीं कब बिका होगा, लेकिन उसकी खाते की नकल है। ये केवल माल के बेचे जाने पर भेजा जाता है, माल बिकेगा तभी भेजा जाएगा। यह तो तिमाही, छमाही, मासिक भेजा जाता है, पैसे लेने हैं, क्योंकि अगर एक बार में पैसे नहीं आएंगे तो अगले महीने भेजा जाएगा, उसके अगले महीने भेजा जाएगा। इसमें व्यय तथा प्रतिनिधि का कमीशन घटाया जाता है, जो भी हमने देखा। इसमें व्यय का कोई उल्लेख ही नहीं होता है। ठीक है ना, तो बहुत इसमें तो काफ़ी अंतर है। मैंने इसीलिए आपको बिक्री विवरण और बीजक को पहले कंपेयर किया, क्योंकि वो लगभग आपको सिमिलर ज़्यादा लगेगा, लेकिन खाता विवरण और बिक्री विवरण में तो बहुत अंतर है। ठीक है ना, उम्मीद है आपको ये डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे और आपको विक्रय विवरण बनाना भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि अगले वीडियो में हम विक्रय विवरण के ऊपर एक व्यवहारिक प्रश्न करेंगे और साथ साथ आपको ये बताएंगे कहाँ कहाँ गलती के चांसेस हैं, ताकि आप सतर्क रहें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।